हाय एवरीवन, वेलकम टू लीड कोड टॉप स्कूल 50। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो है मूवी रेटिंग का, जो कि हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल गिवन है। पहला है मूवीज नाम का टेबल जिसमें 2 कॉलम है, मूवी आईडी टाइटल। दूसरा है हमारा यूजर्स नाम का टेबल जिसमें अगेन 2 कॉलम है, हमारा यूजर आईडी और यूजर नेम। और तीसरा टेबल है मूवी रेटिंग का जिसमें 4 कॉलम है, मूवी आईडी है, यूजर आईडी है, रेटिंग है और क्रिएटेड एट है। तो यहाँ पे टेबल के बारे में दिया हुआ है, 3 टेबल है, तीनों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें बोला है फाइंड the name of the user who has rated the greatest number of movies in case of a tie, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर यूजर नेम। मतलब हमें उन यूजर का नेम को शो कराना है जिसने मैक्सिमम नंबर, मतलब जिसने ज्यादा नंबर जिसने ज्यादा मूवी को रेट किया, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवीज को जिसने रेट किया उसका नाम हमें शो कराना है। और अगर उस यूजर में टाई हो जाए तो हमें क्या करना है, लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है बेसिकली डिक्शनरी ऑर्डर में। तो जिस भी यूजर का नाम डिक्शनरी में पहले आएगा उस यूजर का नाम हमें शो कराना है। तो यहाँ पे बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकली वर्ड यूज किया है। हमें क्या करना है, ऑर्डर बाई करना है अपना नेम से, जो यूजर का नेम होगा उससे ऑर्डर बाई करेंगे तो वो चीज आ जाएगा। ठीक है, एक ये पहला चीज है। दूसरा हमें बोला है कि फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन फरवरी 2020 इन केस ऑफ अ टाई, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर मूवी नेम। दूसरा हमें बोला है कि मूवी का नेम शो कराना है जिसको फरवरी 2020 में सबसे ज्यादा रेटिंग मिला हो, उस मूवी का नेम शो कराना है। और अगर फिर से टाई हो जाए तो हमें लेक्सिकोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में हमें जो पहले आएगा उस मूवी का नाम को दिखाना है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास तीनों टेबल इस तरीके से, मूवी टेबल है, यूजर टेबल है और हमारा मूवी रेटिंग टेबल। तो ये इसको हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यूजर का नेम, हमें आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट में हमारा कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स है, रिजल्ट नाम का हमारा कॉलम बनेगा और हमारा उसमें पहले डैनियल है, मतलब यूजर का नेम, जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग किया है वो यूजर है। और फ्रोजन 2 मतलब फरवरी 2020 में सबसे ज्यादा रेटिंग जिस मूवी को मिला है वो है फ्रोजन 2। तो इस तरीके से हमें दिखाना है अपना कुछ रिजल्ट। तो सबसे पहले तो देखो, जो डैनियल आ रहा है वो हमारा आ रहा है यूजर टेबल से, और जो फ्रोजन 2 आएगा वो आएगा हमारा मूवी टेबल से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डैनियल के लिए काम करेंगे, फिर उसके बाद फ्रोजन 2 के लिए मतलब मूवी टेबल के लिए काम करेंगे। दोनों को यूनियन कर देंगे तो दोनों हमारा उस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डैनियल किस तरीके से आ रहा है। डैनियल के लिए हमें बोला है कि वो यूजर जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग किया हो। तो यूजर हम देख सकते हैं कितने यूजर है, हमारे टोटल 4 यूजर है, 1 2 3 4 आईडी है। हम लोग देखेंगे मूवी रेटिंग टेबल में जो चारों यूजर है वो देखो यहाँ पे यूजर आईडी कुछ इस तरीके से कि 1 एक बार है, फिर 1 दूसरी बार, फिर 1 तीसरी बार, मतलब 1 3 बार है। मतलब यूजर आईडी 1 ने 3 मूवी को रेट किया है। फिर से 2 को देखते हैं, 2 एक बार है, 2 दूसरी बार है, 2 तीसरी बार है। मतलब यूजर आईडी 2 ने भी तीनों मूवी को जो है रेट किया है। यूजर आईडी 3 के लिए ये एक बार है, ये दूसरी बार है, मतलब यूजर ने 2 बार रेटिंग किया है। और यूजर आईडी 4 ने सिर्फ एक बार रेटिंग किया, इसलिए सिर्फ एक यहाँ पे उसका डेटा दे दिया। तो यूजर आईडी 1 ने और यूजर आईडी 2 ने 3 मूवी को जो है रेट किया है। तो यहाँ पे क्या है, टाई हो गया। तो जब टाई हो जाए तो क्या करेंगे, हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर में देखेंगे। तो यूजर आईडी 1 और 2 कौन है, 1 और 2 है हमारा डैनियल और मोनिका। तो डैनियल और मोनिका में देखते हैं, डी जो है एम से पहले आता है, मतलब डिक्शनरी में क्या है, डी पहले आएगा, मतलब ऑर्डर बाई करेंगे तो डैनियल पहले आएगा। तो इसीलिए डैनियल क्या होगा, हमारा आंसर होगा। वही चीजें यहाँ पे डैनियल आंसर गिवन है। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी वही है कि डैनियल और मोनिका हैव रेटेड 3 मूवीज, एवेंजर्स, फ्रोजन 2 एंड जोकर, बट डैनियल इज द स्मॉलर लेक्सिकोग्राफिकली। मतलब डैनियल पहले आ रहा है तो इसलिए उसका वो हमारा आंसर होगा। और दूसरा है हमारा ये जो है मूवी टेबल। मूवी टेबल में लोग देख सकते हैं यहाँ पे मूवी है 1 2 3 मूवी आईडी गिवन है। और मूवी जो रेटिंग टेबल है उसमें हमारे पास मूवी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि उसको कितनी कितनी रेटिंग मिली है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फरवरी 2020 का बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये जैन 2020 है, इसमें नहीं, फरवरी 2020 मतलब 2020-02। तो 2022-02 में सब मूवी का जो यहाँ पे रेटिंग है जिस तरीके से हम लोग निकालेंगे, और जिस भी मूवी का रेटिंग सबसे ज्यादा होगा, एवरेज रेटिंग, ठीक है, एवरेज रेटिंग सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग जो है बोलेंगे वो आंसर होगा हमारा। और अगर टाई हो गया तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑर्डर बाई कर देंगे। तो यही चीजें यहाँ पे भी है। फ्रोजन 2 और जोकर जो है हमारा रेटिंग जो आएगा उसका 3.5 आएगा फरवरी में, बट फ्रोजन 2 जो है पहले आता है इसीलिए वो जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को अब क्या करते हैं, हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डैनियल के लिए करते हैं, मतलब यूजर टेबल यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट नेम। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर से नेम ही चाहिए ना यूजर टेबल से। और नेम को हमें क्या करना है, आउटपुट में हमें क्या बनाना है, अपना जो हमारा आउटपुट टेबल है उसमें हमें रिजल्ट्स नाम का जो है कॉलम चाहिए। तो रिजल्ट्स, ठीक है, नेम एज रिजल्ट हो गया। फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम है यूजर्स, ठीक है, इसको अलियास कर देते हैं यू से। तो यू से अलियास किया तो यहाँ पे भी यू डॉट नेम दे देंगे, हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन हमारा जो दूसरा टेबल है मूवी रेटिंग, मूवी
रेटिंग, और इसका हम लोग अलियास कर देते हैं MR से ऑन। ठीक है, दूसरा हम लोग मूवी रेटिंग से कर रहे हैं, किस बेसिस पे, हम लोग यूजर टेबल और मूवी रेटिंग टेबल को कर रहे हैं, तो हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, यूजर आईडी से करेंगे। तो ऑन यहाँ पे u डॉट यूजर आईडी इक्वल टू MR डॉट यूजर आईडी, ये हो गया हमारा MR डॉट यूजर आईडी। उसके बाद हम लोग इसको ग्रुप बाय भी करेंगे, ग्रुप बाय हमारा u डॉट यूजर आईडी। ग्रुप बाय क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है यूजर आईडी जो है ये 1 है, ये यहाँ पे 1 कितनी बार है, फिर यहाँ पे 3 2 बार है, तो हमें क्या करना है, यूजर आईडी से ग्रुपिंग करना है। तो कितनी बार मतलब काउंट करें ना, तो यूजर आईडी से हमने क्या किया, ग्रुप भी कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि कितनी बार आया है, तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे थे कि ये 1 जो है इस मूवी रेटिंग टेबल में 3 बार आया, तो वो विनर हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एक साथ ही काउंट भी करेंगे और ऑर्डर बाय भी कर देंगे। तो देखो इसको लिखने का तरीका है ऑर्डर बाय काउंट ऑफ हमारा MR डॉट यूजर आईडी। ठीक है, MR डॉट काउंट ऑफ यूजर आईडी। तो ये क्या करेगा, पहले जो है काउंटिंग करते जाएगा यूजर आईडी को, 1 कितनी बार है, 3 बार है, 2 कितनी बार है, 3 बार है, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 1 4 कितनी बार, तो काउंटिंग भी करते जा रहा है और ऑर्डर बाय भी होते जा रहा है, तो एक साथ हो रहा है। और जो सबसे पहले आएगा, मतलब यहाँ पे ऑर्डर बाय तो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे DESC भी लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा जो आया है वो हमें ऊपर चाहिए, तो हमने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। कॉमा देके हमें क्या करना है, सेकेंडली मतलब अगर टाई कर जाए तो उस केस में हमें क्या करना है, u डॉट नेम, मतलब ऑर्डर बाय हमें करना है नेम से भी। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो चीज है इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, तो जो हमारा है सबसे पहले डैनियल तो आया, क्योंकि वो 3 बार उसने रेटिंग की थी, मोनिका ने भी जो है 3 बार रेटिंग की थी, मारिया, और उसके बाद जेम्स आया है। तो हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही यूजर चाहिए, डैनियल, जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग किया और लेक्सिकोग्राफिकली में भी सबसे पहले आ रहा है, तो एक ही चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे लिमिट अपना 1। ये हो गया, इससे क्या होगा, सिर्फ डैनियल आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना को लिख लेते हैं अपना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना मूवी के लिए भी लिखना है, तो इसको यूनियन लगा दिए। यूनियन लगाने के बाद जो हमारा ये टेबल है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। तो यूनियन क्या है, अब पहले तो हमारा यूजर का नेम हो गया, अब हमारा मूवी का भी नेम चाहिए हमें। तो मूवी नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट मूवी के लिए हम लोग का क्या नाम है, कॉलम का टाइटल, तो सेलेक्ट हम लोग करेंगे टाइटल, टाइटल एज हमारा रिजल्ट, और जो फ्रॉम है यहाँ पे इसको देंगे हम लोग मूवी, टेबल का नाम है हमारा मूवीज, और इसको अलियास कर देते हैं M से। ठीक है, तो ये M हो गया, तो इधर M, इधर भी M कर दिए। अब यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन मूवी रेटिंग, ठीक है, इसको भी मूवी रेटिंग से ही ज्वाइन करना है, बट यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन किस बेसिस पे करना है, M डॉट मूवी आईडी, मूवी आईडी से इसको ज्वाइन किए, MR डॉट मूवी आईडी, यहाँ पे भी होगा हमारा मूवी आईडी। ठीक है, मूवी आईडी से हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मूवी आईडी है। मूवी आईडी से ज्वाइन करने के बाद ग्रुप बाय भी हमें क्या करना है, M डॉट मूवी आईडी करना है, तो M डॉट मूवी आईडी, ये चीज हो गया। और ऑर्डर बाय, यहाँ पे हमें काउंट वगैरह नहीं करना है, हमें दिखाना है कि फरवरी में जिसका सबसे ज्यादा रेटिंग है, मतलब एवरेज सबसे ज्यादा रेटिंग है, तो ऑर्डर बाय यहाँ पे हो जाएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, रेटिंग, तो MR टेबल से हम लोग लेंगे क्या, रेटिंग, एवरेज ऑफ रेटिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय मूवी आईडी कर दिया, और सबका जो हम लोग एवरेज निकालते जाएंगे उसका रेटिंग। और ये जो U डॉट है, मतलब सबसे पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बाय कर रहे हैं अपना रेटिंग से, और सेकेंडली अगर टाई हो जाए तो हमें क्या करना है, टाइटल से करना है, तो M डॉट टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे भी जो है लिमिट ये बन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सब चीज तो ठीक है, हमने कर दिया, एवरेज भी कर दिया, अपना ऑर्डर बाय भी कर दिया, एक चीज मिसिंग है, फरवरी 2020। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्लॉज के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो क्रिएटेड एट जो डेट है, यहाँ पे जो कॉलम है इसमें हमें ईयर चाहिए और मंथ चाहिए, क्योंकि हमें बोला फरवरी 2020, हमें जो है डे से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे 11/02 और मतलब 11 तारीख और 12 तारीख यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ फरवरी 2020 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रैक्ट, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, ईयर और मंथ, तो ईयर अंडरस्कोर मंथ। ठीक है, ईयर मंथ कॉमा, कहाँ से कर रहे हैं, क्रिएटेड एट से, क्रिएटेड एट। तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है ना, ये जो वेयर में हमने लगा दिया, ईयर और मंथ जो होगा, क्रिएटेड एट का जो ईयर और मंथ होगा वो रिटर्न करेगा। तो वो अगर इक्वल टू हमारा 2020 और 02,
मतलब 2020 ये बेसिकली ये ईयर हो गया और यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं है 2020 और उसके बाद 02 हो गया हमारा मंथ। तो यही चीज़ें अगर वेयर क्लॉज में हमने ये लगा दिया तो सिर्फ हमें यही वाली चीज़ों को सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारा बन गया बेसिकली। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं कि डैनियल के बाद जो हमारा दूसरा जो रिजल्ट है हमारा मूवी का वो आ रहा है कि नहीं। तो एक एरर आ गया, 1 सेकेंड, यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये वेयर वाले में ईयर मंथ और के बाद जो है यहाँ पे कॉमा की जगह फ्रॉम आएगा। तो यहाँ पे होगा एक्सट्रैक्ट ईयर मंथ फ्रॉम क्रिएटेड एट। अब इसको रन करते हैं तो क्या है, ये हमारा जो है इस बार एक्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, हमारा ठीक से काम कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो रॉन्ग आंसर आ गया। 19 में से 18 ही टेस्ट केसेस पास किए हैं। देख लेते हैं, मूवी में है हमारा रेबिका, यूजर भी है रेबिका और हमारा मूवी रेटिंग में है इस तरीके से आउटपुट हमारा आ रहा है रेबिका और एक्सपेक्टेड है 2 बार रेबिका। अच्छा, मतलब ऐसा है कि मूवी का नेम और हमारा यूजर का नेम सेम हो गया, तो जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ एक बार ही रेबिका शो करा रहा है, एक्सपेक्टेड है दोनों बार, मतलब दोनों बार अलग अलग। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस हमें यहाँ पे यूनियन लगाना है, यूनियन ऑल लगा देना है। तो मतलब दोनों जो पूरा यूनियन है ये यूनियन ऑल कर लेगा। अब इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला जो टेस्ट केसेस है ये भी पार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सेप्ट हो गया। सो बस बेसिकली यही करना था हमें। एक्सट्रैक्ट वाला चीज हमें याद रखना है, एक्सट्रैक्ट लिखना है, ईयर मंथ फ्रॉम जो हमारा जो कॉलम का नेम है क्रिएटेड एट वो, और वो हमने ये लगा दिया। एंड यहाँ पे जो थोड़ी सी जो ध्यान देने वाली चीज है वो है हमारी ये ऑर्डर बाय, ये कि हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे और डायरेक्टली ही हम लोग जो है यूजर आईडी से ऑर्डर बाय करके लिमिट लगा दिए। बस यहाँ पे और ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा अलग सा कुछ हमने लॉजिक नहीं लगाया हुआ है। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।